जिंदगी में हम बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं क्योंकि हमें पैसे भी कमाने हैं, जिंदगी में आगे भी बढ़ना है, जिसके चलते डिप्रेशन भी हो जाता है, परेशानी भी बढ़ जाती है, रोज सोचने लग जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, रात को नींद नहीं आती है। लेकिन कोरोना के बाद हमारे देश में आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज बढ़ा है, लोगों का एक विश्वास बना है आयुर्वेद के प्रति। और आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं करनाल में दयाल सिंह कॉलोनी में दयाल सिंह स्कूल के पास वैद्या आयुर्वेद गुरु प्राइवेट लिमिटेड में। और यहां पर दो अनुभवी डॉक्टर मनोज विरमानी और डॉक्टर पूनम विरमानी जो तमाम रोगों का आयुर्वेद पद्धति से इलाज करते हैं। सबसे खास बात NABH यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, यानी कि आपके अस्पताल में किस तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, किस तरीके से सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, जो भी मापदंड हैं किसी भी अस्पताल को चलाने के लिए वो पूरे हैं या नहीं, वो आपको आयुर्वेद गुरु यानी कि इस जो आयुर्वेदिक का ये क्लिनिक है यहां पर मिल जाएंगे। और कौन कौन से रोगों का इलाज होता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सोरियासिस आपको है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि शादी के कई साल हो जाते हैं और बच्चा नहीं हो रहा होता, तो आयुर्वेद पद्धति के जरिए यहां पर इलाज होता है। इसके साथ साथ एंजाइटी हमें हो रही होती है, डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, तो तमाम जो भी रोग हैं उनका आयुर्वेद के जरिए इलाज किया जाता है। 27 साल का अनुभव है और पहला ये पंचकर्मा क्लिनिक है पूरे हरियाणा का। उसके बाद बाकी खुले हैं। और ये आप देख सकते हैं, एक खास बात ये भी कि अगर आप यहां पर आते हैं और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिना पैसे दिए आपका इलाज हो सकता है, यानी कि जो कैशलेस फैसिलिटी है वो भी आपको यहां पर मिलेगी। और डिस्पेंसरी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम औषधियां मिलती हैं जिसका इलाज आप यहां करवाने आते हैं उसके जरिए। सबसे पहले एक खास बात ये होती है आयुर्वेदिक की कि वहां पर पेशेंट के बारे में जाना जाता है, फिर उसका रहन सहन जाना जाता है कि वो क्या कुछ खाता है, और फिर उसके लाइफस्टाइल के बारे में जाना जाता है, फिर उसको डिटॉक्सिफाइड किया जाता है और आखिर में जाकर दवाई दी जाती है अगर जरूरत पड़ती है तो, क्योंकि उससे पहले इलाज का जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आ सकते हैं तमाम रोगों का इलाज करवाने के लिए करनाल के अंदर आयुर्वेदिक पद्धति के जरिए। वैद्या आयुर्वेद गुरु जो करनाल के अंदर दयाल सिंह कॉलोनी के अंदर दयाल सिंह स्कूल के बिल्कुल नजदीक स्थित है। इंसान जब अपने रोगों का इलाज करवाने के लिए अस्पताल में जाता है तो उसके बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं, कई बार समय भी ज़्यादा लंबा लग जाता है और हम देखते हैं कई बार वो ठीक भी नहीं हो पाता। लेकिन कोरोना के बाद जो एक विश्वास है, एक भरोसा है आयुर्वेद के प्रति, वो आम इंसानों का बड़ा है। आज हम पहुंचे हैं वैद्या आयुर्वेद गुरु में जो करनाल में स्थित है। आपकी बॉडी किस तरीके से डिटॉक्सिफाइड हो, आप किस तरीके से निरोग रहें, आपके शरीर में कोई भी ना रोग हो, उसके तमाम प्रोसेस होते हैं और आयुर्वेद के जरिए आपके रोगों को जड़ से खत्म किया जाता है। मेरे सामने घी है, पानी है और दो गोली हैं। किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, वो हम डॉक्टर मनोज विरमानी जी से जानेंगे जिन्हें 27 साल से ज़्यादा का अनुभव है और ये अनुभव आपके रोगों का इलाज करता है। मैं ये घी पी रहा हूँ, उसके बाद मैं पानी पीऊँगा। मनोज जी, घी भी पिला दिया, पानी भी पी लिया, गोली भी खा ली, किस लिए था ये? इसलिए था कि हम पूरे दिन में जो भी डाइट खाते हैं उसके बाद जब वो डाइजेस्ट हो जाती है उसका हमें सुबह मोशन आता है,
हमें क्या लगता है सुसु करके पोटी करके क्या हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गया? शायद नहीं होता। जो माइक्रो लेवल के जो पार्टिकल्स हैं वो बॉडी में कहीं ना कहीं डिपॉजिट रहते ही हैं। जब वो डिपॉजिट रहते हैं तो कहीं ना कहीं जाके बॉडी के ऑर्गन्स को वो डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब होने के कारण से फिर डिजीज़ पैदा होती हैं। फिर वो डिजीज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ तक भी चली जाती हैं। या जो कोरोना वायरस जैसे हमने अभी बात की थी, ऐसा कोई भी वायरस जो बॉडी में रह जाएगा या आ जाएगा वो कहीं ना कहीं हमें तंग करेगा। कब तंग करेगा? जब मेरी इम्यूनिटी वीक होगी। इम्यूनिटी वीक मेरी कब होगी? जब मेरे अंदर टॉक्सिन्स होंगे, जब मेरे जो चैनल्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, जो हार्मोन्स का सिक्रेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया, ये जो घी आपको पिलाया, वो जो टॉक्सिन्स जो जंक फूड से हमारे अंदर इकट्ठे हुए थे, या कुछ चाय पीने से, या कभी कभी कुछ लोग रात वाला प्रोग्राम भी कर लेते हैं, उससे जो टॉक्सिन डिपॉजिट वो जो जमा हो गए बॉडी में, उसको हमने इसी किया मेल्ट। घी ने क्या किया, उसको लुब्रिकेट कर दिया। ये चलेगा 4 दिन प्रोसेस। फर्स्ट डे की डोज मैंने आपको पिला दी, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे डोज बढ़ती है, लगभग डबल होती है। और हम घर में घी पीने से डरते हैं, और यहाँ पेशेंट चौथे दिन 150 ग्राम घी ऐसे पी जाता है जैसे पानी पी गया हो। इससे होगा क्या, आज आपने पिया है, शाम तक आपको इफेक्ट दिख जाएगा मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है। 2 दिन में हम करेंगे अभ्यंग स्वेदन, यानी फुल बॉडी मसाज और स्टीम करेंगे उसकी। उससे क्या हुआ कि जो टॉक्सिन लुब्रिकेट हुए थे वो लुब्रिकेशन के बाद वो मेल्ट हो जाते हैं, मेल्ट होकर ब्लड फ्लो में आएंगे। फिर 7th डे हम आपको एक मेडिसिन पिलाएंगे। हमने उसका वमन करना है, यानी वॉमिटिंग करानी है या लूज मोशन लगाने हैं, वो हम डिसाइड करते हैं डिजीज़ के अकॉर्डिंग। तो जब मेडिसिन पेट में जाती है, उस मेडिसिन का अपना इफेक्ट है, वो पूरे बॉडी के ब्लड को अपनी तरफ सक करती है, सक करके सारे टॉक्सिन को अपने साथ आती है। यदि मोशन लगाएं तो फिर वो नीचे से मोशन आपको आते हैं। वो मोशन 10 भी हो सकते हैं, वो 12 भी हो सकते हैं, वो 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। पर घर में 2 मोशन आए तो हमारी हालत क्या होती है, कमजोरी आती है। पर यदि ये मोशन 20 भी आए, 30 भी आए, तो पेशेंट तो क्या बोलता है कि ऐसा लग रहा है मैं पर लगा के उड़ जाऊँ, इतना हल्का अपने आप को महसूस करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर से टॉक्सिन निकल गए। जब टॉक्सिन निकलेंगे तो बीमारियाँ तो अपने आप चली जाएंगी। तो तमाम रोगों का इलाज होता है आयुर्वेदिक पद्धति के जरिए। आपको घबराना नहीं है, आपको आना है दयाल सिंह कॉलोनी के अंदर, दयाल सिंह स्कूल के बिल्कुल नजदीक वैद्या आयुर्वेद गुरु, जिनका 27 साल का अनुभव है, और NABH हमने बताया आपको कि वो बहुत कम अस्पतालों को मिलता है, बहुत कम क्लिनिक को मिलता है, वहीं पर मिलता है जहां पर एक विश्वास बन जाता है सरकार और उस क्लिनिक के बीच, क्योंकि वो लोग काम अच्छा कर रहे होते हैं। तो घबराना नहीं है, आना है अपने तमाम रोगों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक पद्धति के जरिए डॉक्टर मनोज विरमानी जी के पास। जिंदगी में हम बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं, क्योंकि हमें पैसे भी कमाने हैं, जिंदगी में आगे भी बढ़ना है, जिसके चलते डिप्रेशन भी हो जाता है, परेशानी भी बढ़ जाती है, रोज सोचने लग जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, रात को नींद नहीं आती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आज हम आपको लेकर आए हैं पंचकर्म थिएटर में। आयुर्वेद की ये एक पद्धति है, किस तरीके से इलाज होता है आप देख सकते हैं। ये एक पेशेंट है, शिरोधारा इन पर चल रही है, क्या पूरा प्रोसेस है। डॉक्टर मनोज विरमानी जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, बहुत जिंदगी को आजकल हमने लोड ले लेके इतना टफ बना दिया, हालांकि इतना लोड लेने की जरूरत नहीं होती है। तो किस तरीके से हम रिलैक्स रह सकते हैं, और किस तरीके से हम जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसका इलाज करवा सकते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, उसको रिलैक्स करने के लिए क्या चाहिए। आपको याद होगा कि पुरानी माएँ, दादियाँ घर पे रोज़ सिर पे तेल लगाने के लिए बोला करती थी, और अब हमने क्या किया, तेल लगाना तुमने छोड़ ही दिया। आजकल जेल आ गई है ना, जेल आ गई है, घी खाना छोड़ दिया। जब शरीर में स्नेह नहीं होगा, स्नेह मतलब एक तो प्यार है, स्नेह मतलब चिकनाई भी है। यदि शरीर में चिकनाई नहीं होगी तो सिर तो ड्राई होगा ही होगा। जब सिर खाली होता है तो वो ज़्यादा परेशानी रहता है, लोड ज़्यादा लेता है। तो उसको दूर करने के लिए क्या है कि आयुर्वेद में 5000 साल से भी ज़्यादा समय से शिरोधारा ट्रीटमेंट है। अभी आप देखिए, डिजीज वाइज हम क्या करते हैं कि यदि सिर में ज़्यादा दर्द है या कंसंट्रेशन करनी है, तो वो सॉफ्ट हैंड से आज्ञा चक्र पर हम एक तो ऑयल डाल रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है, दूसरा हम उसको पॉइंट्स दबा रहे हैं, और पेशेंट का चेहरा आप देखेंगे तो अभी 10 मिनट का ट्रीटमेंट हुआ है, पेशेंट बिल्कुल नींद में, गहरी नींद में जा चुका है। इतना रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट है, और इजी वे में होता है कि घर पे अपने गद्दों में नींद नहीं आती, और यहाँ आके लकड़ी की टेबल पे नींद आ जाती है। तो ये एक रिलैक्सेशन है। जिंदगी में यदि रिलैक्स होना है तो शिरोधारा, शिरो मतलब सिर, और धारा मतलब कॉन्टिन्यूस ऑयल फ्लो, ये मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं।
पेशेंट की डिजीज़ के हिसाब से डिपेंड करता है कि एंग्जाइटी के लिए हम क्या ऑयल देंगे, हम डिप्रेशन के लिए क्या ऑयल देंगे, या हमने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ानी है या मेमोरी बढ़ानी है, उसके लिए ऑयल अलग होगा। कहीं बाल झड़ रहे हैं तो उसके लिए ऑयल अलग होगा। तो ये सब चीज़ों के लिए ऑयल अलग अलग होते हैं, वो डिसाइड करते हैं डॉक्टर्स। ये आयुर्वेद की बहुत इतनी मतलब यदि आयुर्वेद के कहीं आप फोटो देखोगे, हॉस्पिटल देखोगे, तो सबके बाहर ये शिरोधारा का फोटो ही लगा होगा, जरूर लगा होता जरूर। है। और ये ब्रांड ऑफ आयुर्वेदा है शिरोधारा, ये वो ट्रीटमेंट है। इसके जरिए सारे जो टेंशन वाली बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। बिल्कुल होती है। दूसरा क्या है कि दिमाग जो है ना, पूरे बॉडी का कंट्रोल कहाँ से होता है? ब्रेन से। यदि ये ठीक तो पूरी बॉडी ठीक। पूरी बॉडी ठीक। और एक खास बात और कि अगर आप इन नियमों को अपनाते हैं तो ही आपका इलाज होगा। आप बहुत ऊंचे स्वर में बात ना करें। ये जिंदगी में आप अपना लेंगे तो आपकी जिंदगी वैसे ही सफल हो जाएगी। ज्यादा चलना घूमना मना है। तमाम ऐसे आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा के नियम हैं, इसे अपनाना जरूरी है। साथ ही साथ एक और हमारे साथ यहाँ पर पेशेंट हैं जिनका इलाज डॉक्टर मनोज विरमानी जी कर रहे हैं। उनके बारे में भी जानेंगे कि ये इलाज क्या है, पद्धति क्या है, कौन से रोगों का यहाँ पर वो इलाज करते हैं। और अगर आपको कोई भी बीमारी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको आना है करनाल में दयाल सिंह कॉलोनी के अंदर, दयाल सिंह स्कूल के पास, वैद्या आयुर्वेद गुरु, जहां पर डॉक्टर मनोज विरमानी जी आपको मिलेंगे। 27 साल का लंबा अनुभव, हर रोग का इलाज आयुर्वेद पद्धति के जरिए डॉक्टर पूनम विरमानी जी जो यहां पर उनका साथ देती हैं। और इस रोग के बारे में जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब बताइए कुछ। इस ट्रीटमेंट का नाम है नस्से। अभी हमारे यहाँ 5 प्रकार का पंचकर्म होता है। पहला वमन, ड्रग इंड्यूस वॉमिटिंग। दूसरा विरेचन, ड्रग इंड्यूस परगेशन, जिसमें 10 लगाए जाते हैं। तीसरा है वस्ती, वस्ती यानी गुदा मार्ग में हम औषध वाला काढ़ा या तेल वो डालते हैं। और चौथा है नस्से। और पांचवा है रक्त मोक्षण, जिसमें लीच लगाते हैं। वो पांचों है। पांचों के पांचों क्या करते हैं? बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। पर जो अभी हमने नस्से किया, ये आपके ब्रेन के अंदर कोई मान लो साइनस है, आपको कहीं यहाँ पे पूरा का पूरा कफ जमा हुआ है और आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट नहीं हो सकता जी। तो मैं चैलेंज करता हूँ कि नस्से जो है, ये ट्रीटमेंट आपके नेजल पोलिप का ऑपरेशन कराने की नौबत कभी नहीं आएगी। हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, पर बिना ऑपरेशन के भी आप अपनी जो नाक की बीमारी है उनको ठीक कर सकते हैं। जो नज़ला बहता है उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है, सिर दर्द का बेस्ट ट्रीटमेंट है, ग्रे हेयर्स का बेस्ट ट्रीटमेंट है। और आपको कोई तनाव है, शिरोधारा के साथ यदि नस्से किया जाए तो ये सबसे बेस्ट एक ट्रीटमेंट हो जाता है। एक आखिरी सवाल, कौन कौन से रोगों का इलाज यहाँ पर होता है और कब आकर, कहाँ पर आकर आपसे मुलाकात हो सकती है? देखिए, यहाँ सबसे जो मेजोरिटी ऑफ ट्रीटमेंट होता है, पहला होता है सोरियासिस का। सोरियासिस अपने में ऐसी बीमारी है जो बॉडी की जो स्किन है उसकी स्केलिंग होती है, एज ए मछली की स्केल जो उतरती है, और ग्रे कलर की और सिल्वर कलर की स्केलिंग होती है। तो आप एक तो वो, दूसरा इनफर्टिलिटी, बांझपन, जिनके बच्चे नहीं होते, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों के लिए। उसके अलावा हाइपर एसिडिटी, इनडाइजेशन, क्योंकि हम आयुर्वेद के लोग ये मानते हैं कि यदि पेट ठीक तो सब ठीक, यदि पेट ठीक नहीं है तो फिर सब कुछ गड़बड़ होने वाली है। किसी बीमारी का कारण जो है वो एसिडिटी होती है। उसके अलावा अस्थमा है, उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। उसके अलावा जो सेक्सुअल डिजीज़ है, मेल की हो चाहे फीमेल की हो, वो दोनों डॉक्टर पूनम विरमानी और मैं दोनों मिलके वो ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत सार्थक ट्रीटमेंट उसका होता है। उसके अलावा हम आर्थराइटिस यानी घुटनों का दर्द, वो मैं आपको अभी दिखा भी रहा हूँ कि घुटनों का दर्द हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ये ट्रीटमेंट है। जोड़ों का जो दर्द होता है वही? बिल्कुल, ये घुटनों में तो आमतौर ये भी पर आयुर्वेद के जरिए? बिल्कुल। इसमें क्या है कि इसमें स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ, लोग तो बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। वो तो घुटनों का रिप्लेसमेंट करने की बात करते हैं ना सीधी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें फर्स्ट स्टेज पे आया तो हैवीनेस ऑफ नीज होता है, तो हमें तभी अलर्ट होना है। हमें ये वेट नहीं करने की अरे अभी तो टाइम है, एक गोली खा ली काम चल गया, नहीं। यदि आप चाहते हैं कि घुटनों का दर्द कभी ना हो और आप उठना बैठना अपने आप कर सकें, तो ये ट्रीटमेंट का नाम है जानुधारा। ये पूरे हरियाणा में मात्र और मात्र आपके आयुर्वेद गुरु में ही होता है। बाकी सब जगह होती है जानुबस्ती। ऑयल है ये ऑयल है, मेडिकेटेड ऑयल है। ये मशीन में ऑयल है, ऑटोमेटिकली गर्म हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ आ रहा है, फ्लो सेट किया हुआ है। ये मॉडर्न टेक्निक पूरी हमारे पास ही है पूरे हरियाणा में। बाकी सब जगह पे मैनुअल काम होता है। लोग कोई लोटे से डालते हैं, कोई लोग कपड़े से डालते हैं, तो क्या होता है कि वो उसका फ्लो टूटता है। और धारा का मतलब क्या है? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ऑयल, उसको बोलते हैं धारा। और देखो इसमें कोई एयर बबल नहीं आ रहा है, कोई ब्रेक नहीं हो रहा है इसमें। यदि बबल आएगा तो जोड़ों में दर्द बढ़ाएगा,
बबल नहीं आना चाहिए। और ये आपके घुटनों की जो ग्रीसिंग है ये उसको पूरा करता है, लुब्रिकेशन करता है। इसमें आपको एक विशेष और होती है, फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें टांग अपनी मोड़ सकते हैं। देखो अब पेशेंट वाला अनकंफर्टेबल हुआ तो मोड़ सकता है, पर जानू बस्ती में मोड़ नहीं सकता, वहाँ टांगें फिक्स हो जाती हैं। और इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट घुटने का नहीं हो रहा, पूरी लेग का ट्रीटमेंट भी हो रहा है। देखो और कुछ आप बताना चाहें? देखिए इसमें यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बिल्कुल निर्बाध और बिना बीमारी के चले, तो आयुर्वेद के कुछ नियम है। फिर वो नियम आपको फॉलो करने हैं। उसमें नियम है, एक बात बताता हूँ, सुबह सूरज की धूप लेनी ही है, उगते सूरज की। नाश्ता करना ही है। जो लोग कहते हैं नाश्ता नहीं करता मैं, बाद में खाता हूँ, ये मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम, तो वो छोड़ना है। रात का खाना 8 बजे के बाद नहीं खाना, ये ध्यान रखना है। और रात के सोने और खाना खाने में लगभग 2 घंटे का गैप चाहिए। ये छोटे छोटे नियम आप रखेंगे। और आयुर्वेद गुरुओं को एक प्लस पॉइंट और देता है। जो व्यूअर आपके देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बात यहाँ पे उसको ऑफर समझिए या गिफ्ट समझिए। प्रकृति एनालिसिस हम करते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। प्रकृति वो होती है कि जो हम माँ के पेट में थे और पैदा हुए, हमारा जो एक मैन्युफैक्चरिंग बन चुका, उसके अकॉर्डिंग हमको डाइट खानी होती है, तो हम कभी बीमार नहीं होते। वो यदि आपको जानना है कि मेरी प्रकृति क्या है, तो आप यहाँ आएँ बिल्कुल निःशुल्क। वो उनको हम प्रकृति एनालिसिस करके देंगे, उनको डाइट चार्ट देंगे कि वो क्या उसमें करें और बीमारी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेदिक एक जो पद्धति है चिकित्सा की, वो बेहतरीन पद्धति है। और कोरोना के बाद तो आपने खुद देख लिया, आपका खुद का विश्वास बढ़ा है। तो आपको इलाज करवाना है अपने रोगों का, तो आपको आना है वैद्या आयुर्वेद गुरु, जो करनाल में दयाल सिंह कॉलोनी में दयाल सिंह स्कूल के नजदीक स्थित है। आयुर्वेद अपने पेशेंट्स के लिए ठीक वैसे है जैसे माँ के लिए बच्चे होते हैं। और जो एलोपैथी है ना, वो कहीं ना कहीं बीमारियों को दबाती है, लेकिन जो आयुर्वेद है वो जड़ से खत्म करता है उन सभी बीमारियों को। और कोरोना काल के बाद एक चीज़ तो है कि जितना लोगों का भरोसा बन गया है एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे, जिसे हम आयुर्वेद भी कहते हैं, वो भरोसा अब शायद दवाइयों या केमिकल्स पे नहीं बनने वाला है। तो आज उन सब लोगों के लिए जो अलग अलग तरीके की बीमारियों से शायद जूझ रहे हैं या फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने में उन्हें तकलीफ हो रही है, क्योंकि आजकल की लाइफ जो है बहुत अलग हो गई है, बहुत केमिकल युक्त हो गई है। हमारा खाना हो या हमारा घूमना फिरना बिल्कुल खत्म हो चुका है, हम टोटली टेक्निकल डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही हेवन प्लेस पे मैं आई हूँ, जो आपको दयाल सिंह कॉलोनी, दयाल सिंह स्कूल के ठीक नज़दीक 95 प्लॉट नंबर है। और वैद्य आयुर्वेद गुरु के नाम से ये मशहूर है। यहाँ पे आप पहुंच सकते हो। डॉक्टर मनोज विरमानी है, डॉक्टर पूनम विरमानी है, जो बहुत ही पिछले 27 सालों से उम्दा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, काफ़ी कुछ तो ऑलरेडी बताया जा चुका है आप लोगों को। मेरे पीछे आप किचन देख पा रहे होंगे। मतलब हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में यूजुअली किचन नहीं होती। तो मैं बताना चाहूँगी हेल्दी लाइफस्टाइल जो आयुर्वेद देता है अपने पेशेंट्स को, उसके लिए यहाँ पे सात्विक भोजन कह सकते हैं कि बनाया जाता है। बहुत ही हेल्दी तरीके से अपने पेशेंट्स को वो खाना दिया जाता है जिससे उनकी जो बीमारियां हैं बिना दवाइयों के ही वो उससे जो है उभर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मैं रूम में क्यों आ गई हूँ, तो घर जैसा माहौल अपने पेशेंट्स को दिया जाता है। अब सोचिए कि आयुर्वेद है तो ऑब्वियसली जड़ से बीमारी को खत्म करना है, तो वक्त लगता है बीमारी को खत्म करने में। तो तब तक पेशेंट्स को घर से दूर लेकिन घर जैसा ही माहौल देने के लिए जो वैद्य आयुर्वेद गुरु है वो कितने अच्छे से काम कर रहा है। मतलब प्रॉपर कितना कंफर्टेबल यहाँ पे पेशेंट्स को लगता होगा। हमारे साथ पेशेंट्स मौजूद हैं, सोरियासिस जो है उससे ये कहीं ना कहीं पीड़ित है और उसका इलाज यहाँ पे ले रहे हैं, पहले भी ले चुके हैं। तो मतलब सोचिए कितना भरोसा इनका कहीं ना कहीं डॉक्टर मनोज विरमानी पे बना हुआ होगा। आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे सुनील? नहीं, अच्छा है एक्सपीरियंस सर, अभी ठीक हूँ। क्या तकलीफ है आपको? सोराइसिस थी, अभी ठीक हो गई है। अभी ठीक है। कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? अभी 5 दिन हो गए। तो क्या खाना वाना भी यहीं दिया जाता है? किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है? बहुत अच्छा है, अच्छा ट्रीटमेंट है। बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से खाने का ध्यान रखा जाता है, खिचड़ी दी जाती है। अभी डॉक्टर सर हमें खुद भी बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे इलाज रखा जाता है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ना आपको पंचकर्मा जैसी टेक्निक्स मिलने वाली हैं। मतलब बॉडी को पूरे तरीके से डिटॉक्सिफाई करने वाली टेक्निक्स। 5 स्टेप ये रिचुअल होता है जिसके लैब्स हमने आपको दिखाए किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। और उसके अलावा ना मतलब जो नाम है ना अलग अलग जो रूम्स के दिए गए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कहीं पे थिंकिंग है, कहीं पे सेंस है। तो मतलब कह सकते हैं कि जो एक लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हीं के नाम पे रूम्स के नाम रखे गए। कितने हाइजीन पे ये ध्यान दिया हुआ है, कितने साफ
साफ़ सुथरे रूम्स हैं, अदरवाइज हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के कमरे कैसे होते हैं वो सबको पता है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि NABH से अक्रेडिट हो चुका है, वहाँ सबसे प्रॉपर ऑथराइजेशन और सर्टिफिकेशन जो है वैद्य आयुर्वेद गुरु को मिली हुई हैं। और उसी के साथ हॉस्पिटल क्लिनिक में यहाँ पे कुछ जिम की मशीन्स मैं देख पा रही हूँ। तो मतलब अगर इतने दिनों के लिए पेशेंट्स को रखना है तो कहीं ना कहीं उन्हें आदत डालनी पड़ती है। कहना बहुत आसान होता है कि एक्सरसाइज करिए, अच्छा हेल्दी खाना खाइए, अच्छी डाइट लीजिए, लेकिन वैसा इन्वायरमेंट यहाँ पे पूरा जो है प्रोवाइड कराया गया है, प्रॉपर मशीन्स है। और सर तो ये भी बता रहे थे कि हमने स्पोर्ट्स वगैरह के लिए भी इक्विपमेंट, बैडमिंटन वगैरह रखा हुआ है कि सामने ही बिल्कुल क्लिनिक के पार्क है, तो वहाँ पे वो लोग खेल भी सकते हैं, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं। तो मैं बता रही थी कि NABH से कहीं ना कहीं एक्रेडिटेड है और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाली, हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस करता है वैद्य आयुर्वेद गुरु। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि अनगिनत समस्याएं हैं जिसका इलाज बिना दवाई के महज औषधियों से हो जाता है। और NABH से ऐसे ही किसी को ऑथराइजेशन नहीं मिलती, प्रॉपर यहाँ पे फायर अलार्म्स बनाए गए हैं, बहुत ही सफाई से मतलब सारे जो वो रूल्स होते हैं वो फॉलो किए गए हैं। और एक और चीज़ कि यहाँ पे बहुत सारी इस तरीके की पॉलिसीज़ होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं जिसके तहत यहाँ पे फ्री इलाज भी होता है और काफ़ी कम रेटों में यहाँ पे आपको जो है इलाज मिल सकता है। जितनी भी समस्याएं हैं, कई बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं या माँ नहीं बन पाती हैं, उनको सोचिए कि बिना सर्जरी के, बिना दवाइयों के किस तरीके से उनका इलाज किया जाता है, वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। सोरियासिस जैसी बीमारियाँ होती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका इलाज आपको यहाँ पे मिल सकता है। हाइपो एसिडिटी और जो इस तरीके की बीमारियाँ होती हैं जिनसे और न जाने कितनी अनगिनत बीमारियों पे लोग पहुँच जाते हैं, उन सब का इलाज आपको यहाँ पे मिलता है। तो आपको बस पहुंचना है दयाल सिंह कॉलोनी, दयाल सिंह स्कूल के पास, प्लॉट नंबर 95, वैद्य आयुर्वेद गुरु। और यहाँ पे डॉक्टर मनोज विरमानी, डॉक्टर पूनम विरमानी आपको मिलने वाले हैं और सारी बीमारियों का इलाज मिलने वाला है, घर जैसा माहौल मिलने वाला है और कैशलेस फैसिलिटी। वैद्य आयुर्वेद गुरु की बहुत सारी तारीफ़ें सुन ली हैं, कितना कुछ जो है सरकार की तरफ से भी कितने सारे एक्रेडिशंस इनको मिले हुए हैं वो सब हमने आपको बता दिया है। लेकिन अब खुद डॉक्टर पूनम विरमानी हमारे साथ है, उनसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद के बारे में वो हमारे दर्शकों को क्या कुछ बताना चाहेंगे। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है मैं देख रही हूँ कि क्लिनिक में पेशेंट्स को प्रोवाइड कराया जाता है, किस तरीके से हेल्दी खाना उनको दिया जाता है और वो जो 5 स्टेप रिचुअल होता है डिटॉक्सीफाई करने का बॉडी को, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। वो घी जो हमारे रिपोर्टर को सर ने पिलाया वो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। तो आप क्या कुछ हमारे दर्शकों को आयुर्वेद के बारे में बताना चाहेंगी? देखो, आयुर्वेद एक ऐसी पैथी है जिससे परमानेंट ठीक किया जाता है। ये कोई भी और पैथी है उसमें टेम्परेरी ठीक होंगे, कुछ टाइम के बाद वही प्रॉब्लम या उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन और उभर के आ जाती है। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि जो प्रॉब्लम है वो तो ठीक होती ही है और उसके बाद वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आगे के लिए भी बॉडी हेल्दी रहती है। बिल्कुल, एक चीज़ तो है, मतलब कोरोना काल से हमने एक चीज़ तो सीख लिया कि लोगों का जो पेशेंट्स का भरोसा है वो आयुर्वेद पे बन चुका है। अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगी, अच्छी डाइट होगी, टाइम से उठेंगे, टाइम से सोएंगे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो उसके बाद तो है इस तरीके की बीमारियों से बचा ही जा सकता है। क्योंकि दवाइयों पर हम कब तक ही निर्भर रहेंगे, केमिकल्स जो है कहीं ना कहीं बॉडी को बहुत ज़्यादा टॉक्सीफाई कर देती है, फिर डिटॉक्सीफाई के लिए हमें जाना पड़ता है। तो अगर परमानेंट इलाज चाहिए तो मैम ने बिल्कुल सही बोला कि आयुर्वेद एकमात्र सोल्यूशन है। एक दूसरी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी वो ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो केसेस आते हैं प्रेगनेंसी को लेकर, सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी के बेहतरीन रिजल्ट जो है वो वैद्य आयुर्वेद गुरु देता है। उसके बाद जो प्रेगनेंसी के केसेस में तब्दील हो जाते हैं उनमें से उनकी मैक्सिमम जो केसेस होते हैं उनकी नेचुरल यानी कि नॉर्मल डिलीवरी होती है, सर्जरी से बिल्कुल आयुर्वेद जो है वो दूर है। उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, ये कैसे पॉसिबल है? देखो, उसका ये है कि मैं जब भी पेशेंट मेरे पास आता है, अगर इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, मेरा ही पेशेंट है, मेरे से ही ट्रीटमेंट हुआ है उसका, मैंने तो क्या करना है, ठाकुर जी करते हैं ना, तो अगर उसको प्रेगनेंसी हो गई है तो उसके बाद हमको उसका पूरा डाइट क्या लेना है क्या नहीं लेना, पहले हम उसको फर्स्ट 3 मंथ में प्रिकॉशंस बताते हैं कि क्या नहीं खाना। उसके बाद 3 मंथ कंप्लीट होते ही हम उसको डाइट चार्ट दे देते हैं। डाइट चार्ट इस तरह का रहता है कि उसका सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक कब क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, कैसे वॉकिंग करनी है, तो वो रूटीन वो फॉलो करता है। और उसके बाद जो हम आयुर्वेदिक उसको पर मंथ के हिसाब से
ट्रीटमेंट देते हैं कि जो हमारा चर्क हमें एडवाइस करता है कि उसको फॉलो करते हुए हम जो वो फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से मैक्सिमम नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। और 9th मंथ में हम अलग से एक्सरसाइज बताते हैं कि किस तरह से उनको टहलना है, क्या उसने एक्सरसाइज करनी है, खाने में क्या लेना है, क्या नहीं खाना। तो इस सब को फॉलो करके मैक्सिमम डिलीवरीज नॉर्मल होती हैं। तो मतलब जब लोगों को दिखता होगा कि महज अच्छा खाने से, पीने से या अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने से, अपनी दिनचर्या में सुधार लाने से इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी को भी अट्रैक्ट होता होगा कि शायद अगर ऐसा लाइफस्टाइल हम लाइफ लॉन्ग कैरी करें तो लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है, एज कितनी बढ़ सकती है। और इसी के साथ एक और चीज़ मैं आप सबको दिखाना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जो आयुर्वेद है ना वो माँ की तरह है अपना पेशेंट्स के लिए, ठीक जैसे ही माँ बच्चों के लिए होती है। तो जो डॉक्टर मनोज विरमानी वो बता रहे थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है बैकड्रॉप में ये माँ बेटे वाला पोस्टर लगाया हुआ है। तो बस फिर आपको, मुझे लगता है कि आप यहाँ पहुँच सकते हो, कोई भी अगर आप समस्या से जूझ रहे हो। डॉक्टर मनोज विरमानी है, डॉक्टर पूनम विरमानी है, 27 साल का लंबा एक्सपीरियंस है। और क्लिनिक आपको मिल जाएगा दयाल सिंह कॉलोनी में, दयाल सिंह स्कूल के पास, 95 प्लॉट नंबर, NABH से एक्रेडिट है। और उसी के साथ साथ कैशलेस पेमेंट्स यहाँ पे होती है। बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं जिसके तहत आप यहाँ पे फ्री में इलाज भी पा सकते हैं और औषधियों से इलाज किया जाता है। एक अच्छा लाइफस्टाइल आप में इम्बाइब किया जाता है। तो आप यहाँ पहुँच सकते हो। डिटॉक्सिफाई जैसी बेहतरीन टेक्निक्स आपको करनाल शहर में मिलने वाली हैं। तो बस आप यहाँ पहुँचिए।